हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ प्रिया, जो भी इनके वीडियो में देखा जा रहा है, मैं ना ही ये झूठ मान रही हूँ, ना ही किसी के विश्वास को ठेस पहुँचा रही हूँ। जो भी कहूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर इस पे अपनी राय रखिएगा। प्रिया की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, या जो भी ये सब चीजें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, क्या ये सही है? मैंने अमरनाथ के वीडियो में जाके कमेंट पढ़ा, उसमें अधिकतर लोग कमेंट इनके फेवर में किए हैं। कुछ लोग ये कहे हैं कि ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, ये अंधविश्वास को बढ़ाने वाली चीज़ है, ऐसी वीडियो नहीं डालनी चाहिए, आप पे केस हो सकता है, ऐसी वीडियो डालना अलाउ नहीं है। मैं कई बार इनके लिए वीडियो बना चुकी हूँ जब से प्रिया का तबीयत खराब हुआ। मैं बोली कि प्रेगनेंसी का हालत है, इसलिए ये सब चीज़ें जो है हार्मोन्स चेंज होता रहता है, इसकी वजह से एक औरत तरह तरह की हरकत करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर औरत में एक ही सिम्टम मिले, अलग अलग औरत का अलग अलग हार्मोन्स चेंज होता रहता है, हो सकता है उसके वजह से हो। लेकिन अब ये सब चीज़ देखने के बाद पहली बात कि मैं इनके जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये सब चीज़ें पहली बात कि सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए। होता होगा, अगर हुआ है ऐसा, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, जो प्रिया जो भी बोल रही है, कभी प्रिया खुद बताई कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं वहाँ सही हो जाऊंगी। जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया हो, वो कहे कि हमको मंदिर और ओझा के यहाँ ले चलो, मैं वहाँ ठीक हो जाऊंगा। अभी ये जो सोखा है, जो भी है भाई, इनको मैंने सालू कन्हैया के चैनल पे भी देखा था। इनका भी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे इनका चैनल प्रमोट हुआ था और यहाँ भी आए हैं तो इनका ये बोल रहे हैं कि मैं वीडियो देख के आया और ये सब चीज़ें सही किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, चलो ठीक है, जो भी है। मैं क्या कहूँ, क्या आप लोगों को सही लग रहा है ज़रूर बताना। मैं तो कह दूंगी तो बहुत बुरा लगेगा लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। चलो ठीक है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाते हो, आप जो भी दिखा रहे हो दिखाओ, लेकिन इस तरह से लोगों को भ्रम फैला रहे हो आप, और मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है ज़रूर बताना इस पे। ये अंधविश्वास फैलाने वाली बात हो रही है। आप अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहे हो, इसको एक्सपोज ही कहना कहेंगे ना। मैं अमरनाथ से कह रही हूँ, प्रिया तो अभी बच्ची है, उसको नहीं समझ में है, लेकिन अमरनाथ अपनी बीवी को एक्सपोज कर रहे हैं। आप रियल में वीडियो बनाना किसको अच्छा लगता है यार, जिसके परिवार के ऊपर इतनी बड़ी विपत और आफत आए, कौन वीडियो बनाता है? यहाँ पे सारी चीज़ों को प्रोफेशनल जो यूट्यूबर कहे जाते हैं, उन्हीं में से हमको लगता है ये हैं। अपनी हर एक चीज़ को दिखाते हैं तो ये कहेंगे कि फिर हम ये भी दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाओ आप, लेकिन यहाँ पे आपकी बीवी की हरकतें, आपकी बीवी की एक्टिविटीज़, वो अब माँ बनने वाली है, ये सब चीज़ें लोग देख रहे हैं और आपकी नज़र में सही होगा, मैं ये भी कहती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के नज़र में ये सही है। दुनिया आपकी बीवी को देख रही है, कुछ लोग उसको नौटंकी कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। तो क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। आपके ऊपर जो भी है वो आप एक पर्सनल चीज़ें जो भी है दिखा देते। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि जो भाई हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, साथ साथ आपकी बीमारी पता नहीं अब
हम लोगों ने तो विश्वास कर लिया था कि चलो ठीक है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, चलो ठीक है, आपको वहीं पे संतुष्टि मिल रही है जहाँ एक जगह प्रिया के मायके में इनकी मम्मी ले गई थी बनारस में, वहाँ पे ये ठीक हो गई थी। वो बाबा भी एकदम सीना ठोक के बोले थे कि अब कोई भी शक्ति इनको नहीं छू सकती है, ये मेरा दावा है, ऐसा मैंने वीडियो में देखा था। फिर ये क्या है? तो वहाँ का भी पूरा एड्रेस दिया गया, नाम पता सब दिया गया। अरे भाई, आप अपनी बीमारी दिखाने गए हो, न कि दूसरों का एड्रेस और नाम पता देने गए हो। तो वहाँ पर आपने एड्रेस और नाम पता दिया तो दिया, ये भी बोला कि यहाँ पे प्रिया ठीक हो गई है, आप लोगों को आना है तो यहाँ पे आ सकते हो। तो क्या आपको वहाँ पे सफलता मिली? अब जो लोगों को आपने बोला था उन बाबा के पास जाने को, 4 गाली देंगे कि नहीं आपको? प्रिया तो ठीक हो गई थी वहां के हिसाब से, और उस टाइम भी मैंने बोला था कि अंधविश्वास मत करो, ये सब चीजें पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो कुछ लोगों ने मुझे ही आके 10 बातें बोली, तो मैं अभी उन लोगों से पूछना चाहूंगी जो 10 बातें बोली कि क्या प्रिया तब दोबारा कैसे बीमार हो गई इस तरह से? इनकी बीमारी कम, उनका प्रचार ज्यादा हुआ, और इसमें भी वही दिखाया गया, अपनी बीवी को एक्सपोज करके, ये सब दिखा के, उसको उसका क्या ही मैं बोलूं, एक्टिविटीज दिखा के किसको बढ़ावा दे रहे हो, या वो भाई को प्रमोट कर रहे हो? अब तो जैसे भाई ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, खत्म हो जाएगा, तो अब हम इसके बाद से अगर कुछ देखेंगे तब क्या गारंटी है कि प्रिया अब भी ठीक हो जाएगी? जब वो बड़े बाबा के पास जाके नहीं ठीक हुई, वहां पे मैंने देखा था मालती भी गई थी जब जिंदा थी, वहां पे रजनी कौशल भी गए थे। जब ठीक हो जाते तो फिर प्रिया कैसे इस तरह कर रही है? यानी कि वो बाबा फ्रॉड है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। देखो, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब चीजें जो हैं आप ही दिखा रहे हो लोगों को, विश्वास पहले जीत रहे हो फिर विश्वास को तोड़ रहे हो। इसी पे मैं बोली हूँ कि फिर प्रिया जब वहां पे ठीक नहीं हुई तो कहीं ना कहीं उस बाबा को आप ही गलत ठहरा रहे हो। आखिर में उस बाबा ने मतलब बोला था ना, आप लोग जरूर बताइएगा, बोला था कि नहीं बोला था कि हमारे पास जो आता है उसके पास हमारे पता नहीं कौन से मतलब देवी देवता को वो पूछते हैं, फिर उसके बाद से कोई भी शक्ति नहीं छू पाती है। तो ये फिर कैसे हो गया? कैसे? तो आप कहीं ना कहीं उस बाबा को झूठा साबित कर रहे हो। अब जो भी है सच्चाई, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि बेटी बहू, चलो ठीक है आप यूट्यूबर मानते हैं, लेकिन इस तरह से अपनी ही बीवी को इस तरह से सोशल मीडिया पे नाटक लगा के रखवा दिए हो। कई लोग तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि प्रिया बहुत अच्छी है, प्रिया बहुत बच्ची है, उसको एक्टिंग करना नहीं आएगा। लेकिन जब प्रिया वहां से ठीक हो गई, उस बाबा के पास जाके बोली कि हाँ हम ठीक हो गए हैं, गिलास से दोनों तरफ दिमाग बनाई, फिर इशारे से बात करी, बहुत सारे लोग पेन कापी बोल रहे थे कि दे दो, वो लिखी पड़ी है लिख देगी, तो उस पे भी लोगों ने चिढ़ मारा कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि पेन कापी दिलवा रहे हैं, ये है वो है। भाई सब अपने अपने तरीके से समझा रहा है, पेन कापी सही बात है, मेरा भी यही मानना था कि भाई बोल नहीं पा रही है, इशारों से बात कर रही है, वहां पे लिखवाओ उससे, क्या बोलना चाह रही है। जो नहीं बोल पाता है वो लिख के बताता है। फिर यहाँ पे वही हालत हुई, और वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। कभी अमरनाथ का वीडियो आता है कि हम तंग हो चुके हैं, वीडियो नहीं बनाएंगे, फिर अचानक से ये सब चीजें सुबह सुबह मैंने देख लिया, कभी कुछ। किसकी बात में सच्चाई है? कौन कर रहा है? या प्रिया सच में इस तरह से ग्रसित है, या फिर क्या है?
या सच में भी उसके लिए ये सब हो रहा है। मुझे किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है और ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहती हूँ। अंधविश्वास को जो भी है आप ऑफ कैमरा भी उसको कर सकते थे, सीधी सी बात है। मैं कमेंट लगाऊंगी, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया है कि वीडियो डिलीट कर दो नहीं तो केस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये बात सच है, ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात है और अंधविश्वास पे मुझे खुद विश्वास नहीं है। ठीक है, होता होगा जिसको होता होगा। मुझे सबसे पहले तो डॉक्टर पे विश्वास है। अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर इसीलिए नहीं बना है। भूल भुलैया जिसने देखा होगा वो जानता होगा। भूल भुलैया, उसमें भूतों का किस तरह से इलाज होता है वो भी दिखाया है। और वो मूवी देखने के बाद अनपढ़ भी समझदार हो जाएगा ये सब चीजों में। तो ठीक है, आप डॉक्टर को पहले दिखाओ उसको, उसके बाद से आप कुछ जो भी करो, लेकिन ऑफ कैमरा भी तो कर सकते थे। ये सब नाटक एक मूवी के तरह एक क्रिएट करके और लोगों को दिखा रहे हो, बकायदा इशारा कर रहे हो, उधर दिखाओ। आपने देखा अमरनाथ का इशारा? तो मैं इन सब चीजों को ना बढ़ावा देती हूँ, ना बिलीव करती हूँ। बाकी आप जनता हो, पढ़ा लिखा शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं। और इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे से कोई गलती हो तो उसको भी आप लोग माफ़ करिएगा।